नमस्कार, एसजेड नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। रेशमा मंसूरी के साथ आइए रुक करते हैं आज। नमस्कार, मैं हूं अशोक। आप देख रहे हैं एसजेड न्यूज चैनल। सच का सामने में आपका स्वागत है। मदीना टोल पर पहुंचे, यहां पे कुछ नेता आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। 6 तारीख का एक आह्वान किया गया है सर, इसका क्या कुछ है? 6 तारीख का भी संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है और 8 मार्च का भी किया है और 15 मार्च का भी किया है। क्या क्या आह्वान? 6 तारीख को काला दिवस मनाएंगे पूरे देश में और उस दिन जो ये हमारी केएमपी वाला जो रोड है हाईवे, उसको रोकेंगे अलग अलग स्थानों के ऊपर और उसमें टीकरी और सिंघू बॉर्डर और दूसरी जगहों पे जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो भी आएंगे और इधर से भी लोग उसके अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा पूरे हरियाणा में और पूरे देश में घरों के ऊपर काले झंडे लगाए जाएंगे और हाथों के ऊपर काली पट्टियां बांधी जाएंगी। ये सरकार का जो रुख है उसके विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है। 5 घंटे तक केएमपी को रोकेंगे। उसके बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, जैसे 18 जनवरी को किया था, उसी तरीके से देहात से और शहरों से महिलाओं को जो है बॉर्डरों के ऊपर भी और जो धरने उनके ऊपर भी, और वो कार्यक्रम जो है महिलाएं ही प्रधानता करेंगी और वही कार्यक्रमों को संचालित करेंगी। उसके अतिरिक्त जो 15 मार्च का है, उस दिन ट्रेड यूनियनों ने एक आह्वान किया है निजीकरण के खिलाफ। ये जो मोदी सरकार हिंदुस्तान की जो बेशकीमती परिसंपत्तियां हैं, चाहे वो बीमा है, चाहे बैंक है, चाहे रेलवे है, चाहे हवाई अड्डे हैं, चाहे BHEL है, इनको जो बेच रही है उसके खिलाफ निजीकरण विरोधी और कारपोरेट विरोधी दिवस के रूप में ट्रेड यूनियनें मनाएंगी। और किसान संगठनों ने, संयुक्त किसान मोर्चे ने ये निर्णय किया है कि हम उनका समर्थन करेंगे और वो हमारे किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे उस दिन। और आगे की जो कार्रवाइयाँ भी बताई गई हैं कि साउथ में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगने की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि वहाँ फसल आ चुकी है। और फिर जिन 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं उनके अंदर भी संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व टीमें जो हैं वो जाएंगी और जनता से आह्वान करेंगी कि भारतीय जनता पार्टी को ये जो इन्होंने काले कानून पास किए हैं उसके लिए उनको सबक सिखाएं लोग इलेक्शन के अंदर। वो समर्थन किसी के लिए नहीं कहेंगी, लेकिन बीजेपी को हराने की अपील वो जाके करेंगी। और इसी सिलसिले में खासतौर पे 12 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा के जो वरिष्ठ नेता हैं वो कलकत्ता जाके और एक अपील जारी करेंगे बंगाल की जनता के नाम। ये कार्यक्रम है और आने वाले समय में भी अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। तो हम हरियाणा की जनता से आज यहाँ पर मदीना टोल प्लाजा के साथियों के साथ ये योजना बना रहे थे कि किस तरह से 6 तारीख के, 8 तारीख के और 15 तारीख के कार्यक्रमों को लागू किया जाए। और 15 तारीख को तो हमारा ये है कि वो इकट्ठे होंगे। बैंक कर्मचारियों की 2 दिन की हड़ताल है, वो रेलवे स्टेशनों पे इकट्ठे होंगे, तो हम वहीं जाके उनका समर्थन करने के लिए जाएंगे। तो इन कार्यक्रमों को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने की हम अपील करते हैं और आगे के लिए भी अपने आप को तैयार रखेंगे। ये थे इंद्रजीत सिंह जी की, जो संयुक्त मोर्चा में वहाँ पे हिस्सा लेते हैं। इन्होंने बोला है कि जो आने वाली कर्मचारियों की हड़ताल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो रेलवे स्टेशन है उन पे जाके उनको समर्थन देंगे। आप देखते रहिए एसजेड न्यूज चैनल। धन्यवाद। मैम से उनके छापे मारे गए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? चाहे वो MLA बलराज कुंडू हो या जो भी किसानों को समर्थन करने वाले आंदोलन के हक में खड़े हैं, उन सभी के ऊपर या तो छापे मारे जा रहे हैं या उनके ऊपर पुलिस के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। अब जब ये एक आह्वान हो चुका कि भाई बीजेपी और JJP के MLA या नेता जो भी आए जाएंगे तो गांव में उनका बहिष्कार है। और यहाँ पर अगर एक बीजेपी के MP का हुआ फरमाना में, तो 200 आदमियों के ऊपर पुलिस केस बनाने का क्या तुक है? शांति प्रिय वैसे प्रोग्राम था। तो इसी प्रकार से हिसार के अंदर मुकदमे बने हुए, पलवल में बने हुए हैं, पहले के भी मुकदमे जो है कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा साइड के हजारों लोगों के ऊपर हरियाणा के अंदर पुलिस के मुकदमे हैं। इन मुकदमों को भी वापस लेने की हमारी मांग है और इस दौरान ये जो काला दिवस है इस बीच में उसको भी हम उठाएंगे निश्चित तौर पर। ये जो सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैम में जो
ये आपके झगड़ा साहब थे और जो क्या नाम है आशीष फरमाना सरपंच वहाँ पे पहुँचे थे, उनके ऊपर केस हुआ है। मैं उसी केस की बात कर रहा था अभी आपके सामने कि अगर वो सांसद का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे तो उसके ऊपर मुकदमे बनाने की कोई तुक नहीं बनती। तो पुलिस ये खुंदक निकालने के लिए ऐसा कर रही है। और अगर वो हरियाणा सरकार ये समझती है कि इस तरीके से किसान आंदोलन को डरा के दबा लेंगे तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर थे उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि ये मेरा प्राइवेट कार्यक्रम है, इसके अंदर विरोध करना गलत है। उस प्राइवेट कार्यक्रम का विरोध नहीं किया, वो तो जब बाहर निकल के आ चुके थे तो काले झंडे दिखाने की बात थी। उनके कार्यक्रम का क्यों विरोध करेंगे? वो तो उनका एक अपना निजी मामला है। लेकिन वो तो सड़क के ऊपर काले झंडे लिए वो खड़े हुए थे शांतिपूर्ण ढंग से, तो उसके ऊपर मुकदमे बनाए गए हैं, वो नाजायज है। हम ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो सच्चाई अपनी 100% सच्चाई दिखाते हैं, किसानों की बातों को सुनते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाए थे उस कानून के माध्यम हम चलते हुए कि हर एक आदमी अपनी आवाज़ उठा सकता है, आज़ादी के टाइम पे उठा सकता है। तो हम कानून के दायरे में गए, जब हम एक मर्यादा करके शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करते हैं या किसी का विद्रोह करते हैं, ये तो सदियों से चलता है, मुगलों के टाइम भी चलता है, अंग्रेज़ों के टाइम भी चलता है। हमारा मौलिक अधिकार है। क्यों हम सुनते हैं, वो हमारी बात नहीं मानते, तो हमारा अधिकार है भाई उसका बहिष्कार करना। तो ये जो मुकदमे बनते हैं ये गलत बनते हैं। सरकार एक दबाव बना रही है हमारे पे, एक निजीकरण ये पास। हम इसका विरोध करते हैं, जैसे काली पट्टी दिवस बताया, उसका बताया, जो भी बोलता है उस पर मुकदमा बनाते हैं। तो सरकार अपनी मनमर्जी चलाए। यहाँ पे किसानों का कहना है कि जो ये मुकदमे लिए गए हैं, ये किए गए हैं, ये बहुत गलत किए गए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी न्यूज़ें देखने के लिए देखते रहिए SZ न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।